हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। सो हमें ये गिवन टेबल्स है, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। ओके, सॉल्यूशन। सो हर एक टेबल के लिए एक इक्वेशन गिवन है। इस टेबल के लिए इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड दिस टेबल के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, सो पहले हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे टेबल में x के लिए तीन बॉक्स है और y के लिए तीन बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 देकर हमें y के लिए फाइंड करना है। ओके, तो हम इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। ओके, सो गिवन इक्वेशन बिकम x की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब y फाइंड करने का, ये 3 को हम इक्वेशन के इक्वल साइन के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ से रहेगा y इज इक्वल टू 3। अब ये 3 उधर चले जाएंगे, ये पॉजिटिव इधर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे जब हमने 3 पुट करे तो हमें y कितना मिला है, 0 मिला है। तो हम यहाँ पे इस बॉक्स में 0 लिख देंगे। ओके, वैसे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट हमें सॉल्व करके लिखना होगा। फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए x के लिए जगह खाली है, y की वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन में y की जगह पे हम 5 पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। ओके, नाउ पुट y इक्वल टू 5, देयरफॉर इक्वेशन बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की जगह पे हमें 5 लिखना है इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब ये जो 5 है हमें x मालूम करना है, तो ये 5 को हम इक्वल साइन के अपोजिट साइड ले जाएंगे। अब ये प्लस 5 है, उधर ले जाएंगे साइन के अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा -5। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 है 5। ठीक है, देन थर्ड, अब यहाँ पे x की फाइंड करना है, y इक्वल टू में 3 गिवन है। ठीक है, सेम इक्वेशन में y की जगह पे 3 पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने इसे सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। बस हमें y इक्वल टू 3 पुट करना है, फिर से हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है तो हम यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। ठीक है, तो भी आपको ये सॉल्व करके लिखना है, आप डायरेक्ट नहीं लिखना। ठीक है, सो नेक्स्ट दिस टेबल। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है। अब जिस तरह से हमने ये बॉक्स फिलअप करा है उसी तरह से हमें इसे भी फिल करना है। इक्वेशन पूरा लिखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 देकर है तो इक्वेशन में y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, x फाइंड करेंगे। ओके, सो गिवन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट y इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इक्वेशन बिकम x माइनस वाई की जगह पे 0 पुट कर दो इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 0 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 4 और ये हो गया 4 एंड 0। ओके, देन हमें अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू देकर है तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन में एंड y फाइंड करेंगे। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स -1 माइनस वाई इज इक्वल टू
4। सो ये -1 है, इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा +1। देयरफॉर -y इज इक्वल टू 5। अब y वेरिएबल है, उसके साथ में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस साइन हम यहाँ से हटा के 5 को लगा देंगे, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएंगी -1 -5। उसी तरह से थर्ड है, y की जगह पे हम -4 पुट करेंगे और यहाँ पे तो 0 ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों बॉक्स फिलअप किए। अब बॉक्स भरने के बाद क्या लिखा है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो उसके लिए हम ग्राफ पेज का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि इन चारों एक्सिस की लेंथ चारों साइड से इक्वल होनी चाहिए। जहाँ पे जितना नंबर का हमें यूज़ है, जहाँ तक कि उतने नंबर हम उतनी लंबी ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सिस छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। और ग्राफ हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। सो पहले तो हम इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। ओके, नंबर लिखने के बाद में हम स्केल लिखेंगे। स्केल भी बहुत ज़रूरी होता है ग्राफ में। तो 1 2, आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, ठीक है। और वाई एक्सिस में ऊपर हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और नीचे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, ठीक है। -1 -2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 7 तक चले गए, यहाँ पे -6 तक चले गए, यहाँ पे -6, ठीक है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, जितने नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, उतने हमें अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। सो पहले हम इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें पॉइंट गिवन है XY 3 एंड 0। तो जो पहला पॉइंट है वो x के लिए होता है और दूसरा पॉइंट y कोऑर्डिनेट के लिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है 3 एंड 0, x3 y0। ओके, तो x एक्सिस का जो 3 है वो यहाँ पे है, ठीक है। और y एक्सिस का 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट हमारा आएगा, पॉइंट x एक्सिस के ऊपर 3 के ऊपर हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। ये जो मैंने डार्क किया उससे, ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। x3 और y0 यहाँ पे आएगा। उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है -2 5, x -2 y 5, तो x -2 ये है, तो इसकी लाइन ये है -2 की लाइन, ठीक है, दिख रही है आपको दूसरे नंबर की लाइन। और y 5 है, तो ये 5 के लिए ये लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये y का 5 और x का -2, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, इस तरह से। अब फर्स्ट पॉइंट में y0 था, इसलिए हमने 3 जो लिए वो x एक्सिस पे लिए, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है 0 एंड 3, x0 y3, ठीक है। तो वो आएगा y एक्सिस पे यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान में रख देना, ग्राफ हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है। ओके, मैं यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि वीडियो साफ बने, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नेम x + y = 3, यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं। देन सेकेंड इक्वेशन x - y = 4। सो यहाँ पे इसके लिए कोऑर्डिनेट देकर है 4 एंड 0, x4 y0। तो x4 यहाँ पे और y0 यहाँ पे, यानी कि वो इसी के ऊपर आएगा।
फर्स्ट पॉइंट। देन -1 -5 x -1 यहाँ पे और y का -5 यहाँ पे, ठीक है। तो -5 की ये लाइन है, -1 की ये लाइन है, ठीक है। दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ले तो हमारा सेकंड पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट 0 एंड -4, ठीक है। x0 y -4 यहाँ पे, यानी हमारा थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पे। तीनों पॉइंट को कम मिला देंगे हम लाइन ड्रॉ करके। सो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन x -4 y x - y इज इक्वल टू 4, ओके। सो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है लाइंस। अगर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो जहाँ पे भी ये दोनों लाइंस कंबाइन कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हमारा एक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन रहेगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे, ओके। इसी तरह से हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो ये होने के बाद में हमें ग्राफ का स्केल भी लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो स्केल में आप क्या लिखेंगे, पहले तो एक्स एक्सिस के लिए हमने एक एक बॉक्स के लिए एक एक नंबर लिए लिखा है, ठीक है। तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे दो दो बॉक्स छोड़ते थे, ठीक है, तो हम 2 सेंटीमीटर लिखते थे, बट हमने एक ही बॉक्स छोड़ा है और नंबर भी कितना दिया है हमने, 1 2 3 4 एक एक के गैप से दिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। उसी तरह से सेम हमने वाई एक्सिस के साथ भी किया है, एक एक सेंटीमीटर पे गैप छोड़ा है और एक एक नंबर का डिफरेंस रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली, ठीक है। तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम, ठीक है। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें पहले इसके लिए टेबल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। फिर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर बाद में लाइंस ड्रॉ करके इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो टेबल में, अब इस टेबल में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। सो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स यानी एक वेरिएबल के पॉइंट्स हम अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं, ठीक है। या तो इसके लिए x की वैल्यू ले लो या फिर y की वैल्यू ले लो, किसी एक की वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हम x की वैल्यू ले लेंगे, अपनी अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल की। तो हम x के लिए ले लेंगे 1 2 3, ठीक है। ये हमने अपनी मर्ज़ी से लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हमें बस कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। सो हमने लिया x के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, अब हमें y के फाइंड करना है, ओके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही कॉलम्स हमें लेना चाहिए, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा हम 3 4 5 कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। बट हमें टेक्स्ट बुक में 3 पॉइंट्स गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स लिया है, ओके। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर यहाँ पे 1 पुट करने पर 1 + y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब ये 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 - 1 दैट इज y इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 1 and 5, देन पुट x इज इक्वल टू 2, सो इक्वेशन बिकम 2 + y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब ये 2 उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 - 2
y इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 and 4 सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड 3, पुट x is equal to 3 in our equation, therefore 3 plus y is equal to 6। okay, therefore y is equal to 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 3। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 and 3। सो इस तरह से हमें इस इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट मिल गए, 1 5 2 4 एंड 3 3। ओके, उसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी फाइंड करेंगे। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो इसके लिए भी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे x y x कॉमा वाई, जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3 कंसिडर किया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। x के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर y के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे y के लिए ले लेंगे। हम यही पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अब हम इक्वेशन में y की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एंड x फाइंड करेंगे। ओके, पुट y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x माइनस y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू, ये -1 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 + 1, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 and 1। देन पुट y इक्वल टू 2, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 4 + 2 6। ओके, देन पुट y इक्वल टू 3, therefore x minus 3 is equal to 4 and x is equal to 4 plus 3, therefore x is equal to 7। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7 एंड यहाँ पे 6 2 7 3। तो इस इक्वेशन के लिए हमें 3 पॉइंट मिल गए और इस इक्वेशन के लिए हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब हम ग्राफ बनाएंगे, उसके ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ग्राफ पेज पे हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमेशा कैपिटल वर्ड लिखना एक्स एंड वाई, फिर उसके ऊपर हमने नंबरिंग की है। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ओके, देन अब हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं, जिसके लिए हमें पॉइंट्स गिवन हमने फाइंड किया है 1 and 5 2 4 3 3। सो 1 5 x1 y5, तो x1 y5, तो ये 1 की लाइन है और ये 5 की लाइन है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 2 and 4 x2 y4। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे आएंगे। तीसरा पॉइंट है 3 3, सो x3 एंड y3 यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, इससे हमारे एक लाइन ड्रॉ होंगी, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइन। ठीक है, देन इसका नाम लिख देंगे हम x + y इज इक्वल टू 6। देन सेकेंड कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड लाइन के लिए 5 1, सो 5 and 1 इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा है 6 2 6 and 2 यहाँ पे पॉइंट। तीसरा है 7 and 3 7 and 3।
ठीक है, तीनों को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे कंबाइन हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, 5 एंड 1, ठीक है। जहाँ पे भी ये दोनों लाइंस कंबाइन करेंगी वो हमारा इक्वेशन ऑफ गिवन, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन होगा, ओके, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, 5 एंड 1, हेंस आवर सॉल्यूशन इज एक्स वाई दैट इज 5 एंड 1, ठीक है, x5 एंड y1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइंस कंबाइन हुई इसलिए हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ओके। सो इस तरह से हमें फाइंड करना है। स्केल भी लिखना कंपलसरी है, तो x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड y एक्सिस पे आल्सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। सो ये our first question. Then next question, second question, x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 3. सॉल्यूशन, सो हर एक इक्वेशन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक के लिए हम वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0 1 2, ओके। एक्स की वैल्यू हमने कंसिडर किया है तो वाई हमें फाइंड करना होगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, ओके। सो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 0 5। देन पुट x is equal to 1, so 1 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 5, 1 है उधर जाएगा -1 हो जाएगा, 5 minus 1 4, ओके। सो यहाँ पे 4 1 and 4, देन 2 पुट करेंगे हम, पुट x is equal to 2, therefore 2 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 5 minus 2, y is equal to 3, okay, 3। सो इस इक्वेशन के लिए हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब हम इस इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पे भी हम यही पॉइंट ले सकते, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम सेम पॉइंट लेंगे तो, ओके। यहाँ पे भी हम लिख सकते 0 1 2, ओके। सो पुट x is equal to 0 in our equation, therefore 0 minus y is equal to 3, therefore minus y is equal to 3, therefore y is equal to, ये माइनस इधर चल जाएगा -3, ओके। 0 and -3, then put x is equal to 1, so equation becomes 1 minus y is equal to 3, therefore minus y is equal to 3, अब ये 1 है उधर चल जाएगा -1 हो जाएगा, therefore minus y is equal to 2, therefore y is equal to -2, okay। then last में put x is equal to 2, therefore 2 minus y is equal to 3, therefore minus y is equal to 3 minus 2, minus y is equal to 3 minus 2 1, therefore y is equal to -1, okay। सो यहाँ पे -2 and -1,
सो इस इक्वेशन के लिए भी हमें 3 पॉइंट्स मिल गए और इक्वेशन के लिए भी हमने 3 पॉइंट फाइंड किया है, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ यहाँ पे हमने नंबरिंग दिया है, चाहे तो हम पहले भी स्केल लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस आल्सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। एक्स एंड वाई हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 5, एक्स 0, ठीक है, एंड वाई 5, तो वाई 5 यहाँ पे, तो ये दोनों इस पॉइंट पे टच होंगे, 0 एंड 5। देन सेकंड पॉइंट 1 एंड 4, x1 y4 1 4, ठीक है, तो इस पॉइंट पे टच होंगे दोनों। 2 एंड 3, x2 y3, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लाइन ड्रॉ होगी। देन सेकंड लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 3 के लिए 0 एंड 3, 0 एंड -3, सो 0 x y -3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। देन 1 एंड -2, x1 y -2, दूसरा पॉइंट। देन 2 एंड -3, x2 y -1, 2 एंड -1, सो ये तीसरा पॉइंट है। अब इस तीनों पॉइंट को हम कंबाइन ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन से लाइन ड्रॉ किया है। अब ये दोनों लाइंस, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, x4 y1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द solution is 4 and 1, okay, so which is our required solution and graph. Then next question, now third, first equation x plus y is equal to 0, second equation twice x minus y is equal to 9, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के लिए हमने एक एक टेबल ड्रॉ किया है, एक्स वाई। सो किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू कंसिडर कर देंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स की 1 2 3, ठीक है, हम कुछ भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे के लिए भी हम इसी तरह से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे तो यही पॉइंट ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक जैसे पॉइंट भी अगर ले लिया हमने। सो अब हमें y फाइंड करना है, तो उसके लिए हम x की वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करेंगे तो y मिल जाएगा हमें, ठीक है। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू -1, ठीक है। 0 है तो माइनस हो गया -1। देन पुट x is equal to 2, therefore 2 plus y is equal to 0, therefore y is equal to 2 उधर चल जाएगा, -2 हो जाएगा, सो -2। देन
पुट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 3 प्लस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3. ओके, सो -3, 1 -1, 2 -2, 3 -3. ओके, देन सेकेंड इक्वेशन ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे भी हमने 1 2 3 लिया है, तो पुट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 पुट किया है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 9. अब ये 2 हमने इधर ले गए तो +2 है, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू -7. ओके, माइनस साइन इधर से भेज दिया हमने. ठीक है, तो यहाँ पे -7. देन पुट x इज इक्वल टू 2, सो वी गेट 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, therefore minus y is equal to 9 minus 4, therefore minus y is equal to 5, therefore y is equal to -5. ठीक है, ये माइनस हम इधर भेज देंगे, -5. देन 3 पुट करेंगे हम इक्वेशन में, put x is equal to 3, we get 2 into 3 minus y is equal to 9. So 6 minus y is equal to 9, therefore minus y is equal to 9 minus 6, minus y is equal to 3, therefore y is equal to -3. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा -3, 1 -7, 2 -5 एंड 3 -3. ओके, अब हम ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, देन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. ओके, सो ग्राफ रेडी है, यहाँ पे हमने स्केल भी लिख दिया है. अब हमें लाइंस ड्रॉ करना है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड -1, x1 y -1, x1 y -1. अरे एक मिस्टेक हो गई, 1 मिनट. हाँ, ठीक है, इस तरह से एक भी लाइन हमारी छूटनी नहीं चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन छूट गई है, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ. सो 1 एंड -1, देन 2 एंड -2, 2 -2, एंड थर्ड वन 3 एंड -3. ठीक है, सो लाइन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट लाइन की कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम 1 -7, 2 -5, 3 -3, 1 एंड -7, 1 -7. ठीक है, इस पॉइंट पे, देन 2 एंड -5, 2 एंड -5, सो एंड थर्ड 3 एंड -3. ये पॉइंट ऑलरेडी. ओके, सो ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9. अब ये दोनों इक्वेशंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है. ठीक है, 3 एंड -3. ओके, सो द
solution is 3 minus 3. Okay, so which is our graph and required solution. So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।